जिस आदमी ने 30 साल कोई बिना काम किए अगर वो जीत रहा है तो इस बार वापस जीत के भी वो काम नहीं करेगा। ये कांग्रेस में सबसे बेस्ट है, उधर भाजपा से बेस्ट आ गए। अब कुंभलगढ़ की जनता का सर्वे तो अब 25 तारीख को होगा। जनता ने टिकट दिलाया है, मैं मानता हूँ कि जनता ने मेरे पे भरोसा दिया है। कल आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं 2 तारीख को, क्या तैयारियां है नॉमिनेशन? जो युवा 30 साल का है उसको ये जनता कान पकड़ के भी करेगी तो वो काम करने के काबिल है। एक तरफ तो 30 साल का राजनीतिक अनुभव, एक तरफ 30 साल की उम्र वाला प्रत्याशी। ये उनका काम है कि ऐसे बड़े बड़े नाम पर वोट लेते हैं और हम काम पे वोट लेते हैं, तो उनकी खींचतान को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अब। पर उनके कुंभलगढ़ में अब चुनावी कवायदें बड़ी तेज हो गई है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी तय हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची में जो नाम दे चुकी है इस क्षेत्र का सबसे अनुभवी राजनेता सुरेंद्र सिंह राठौड़, और उसके बाद कल कांग्रेस की सूची आई, उसमें कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरे पर दाव खेला है, योगेंद्र सिंह परमार। अभी हमारे साथ हैं, आज देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, अभी आमेर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो पार्टी ने युवा चेहरे पर खेला है, बड़ी अच्छी खासी अलग अलग चेहरों की फौज थी इस बार कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए, और ऐसे में आपका नाम जब निकलता है, वो पहली बात तो मैं चाहता हूँ इस युवा का एहसास क्या था? एहसास तो मैं मानता हूँ कि मैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और माननीय हमारे पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने इस जिम्मेदारी काबिल समझा और पार्टी से टिकट दिया। और इस बार जो टिकट मिला है वो सर्वे के आधार पर मिला है और जनता के सर्वे है, जनता ने टिकट दिलाया है। मैं मानता हूँ कि जनता ने मेरे पे भरोसा दिया है, तो मैं भरोसे के हिसाब से जिम्मेदारी से इस कार्यवाही को निभाऊंगा। सर्वे का आप कह रहे हो कि जनता ने मेरे पे विश्वास जताया, हालांकि वो सर्वे कांग्रेस का था। कांग्रेस के लिए लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस में सबसे बेस्ट है, उधर भाजपा से बेस्ट आ गए। अब कुंभलगढ़ की जनता का सर्वे तो अब 25 तारीख को होगा, उस सर्वे को लेकर क्या आकलन, क्या अनुमान है? मैं मानता हूँ कि इस बार जनता सही आदमी को चुनेगी, विकास देखेगी, विकास कौन करा सकता है, आदमी देखेगी कौन आदमी काम करा सकता है। जिस आदमी ने 30 साल कोई बिना काम किए अगर वो जीत रहा है तो इस बार वापस जीत के भी वो काम नहीं करेगा, और जो युवा 30 साल का है उसको ये जनता कान पकड़ के भी करेगी तो वो काम करने के काबिल है। ये सवाल, अगला सवाल यही पूछने वाला था कि एक तरफ तो 30 साल का राजनीतिक अनुभव, एक तरफ 30 साल की उम्र वाला प्रत्याशी, अनुभव बनाम युवा की एक जंग है। तो अभी हमने सुरेंद्र सिंह जी से भी आज बात की, तो उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और मेरे चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और हम जीत रहे हैं। देखिए, उनका काम है कि ऐसे बड़े बड़े नाम पर वोट लेते हैं और हम काम पे वोट लेते हैं। हमने काम किया है, मेरे फादर साहब ने 5 साल काम किया, जनता के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, उनको गिनाते हुए हम उन विकास को गिनाते हुए हम कहाँ वोट लेंगे और वोट हमको मिलेंगे। हम जानते हैं सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने अगर कुछ काम कराया होता तो मेरे ख्याल से उनके कार्यकर्ता इस कार्यकाल में उनका विरोध नहीं करते। उनका यह भी कहना है कि मैंने लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है। आपके ऊपर सीधा सीधा स्पष्ट कहा है कि उनकी खींचतान भी हमारे काम आएगी और जो भ्रष्टाचार की चीज़ें हुई है वो भी हमारे काम आएगी। चलो, उन्होंने कहा है तो उनकी खींचतान को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अब। पर उनके लोगों को वो खेमे में लाना शुरू कर चुके हैं, उनके साथ जो नाराज थे वो साथ दिखाई दे रहे हैं, मगर आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बाकी दावेदारों में से कोई चेहरा आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल 100% आपको सामने दिखाई देंगे। अभी निश्चित तौर पर दावेदार हमारा एकदम प्लान बना है, बहुत लेट टिकट मिला है, तो कई लोग यहाँ पर नहीं है, किसी काम से बाहर है। बहुत जल्द आपको हमारे साथ, हम मेरे से आगे हमारे सब दावेदार आपको साथ में दिखेंगे। 4 तारीख को सुरेंद्र सिंह का नॉमिनेशन है, कल आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं 2 तारीख को, क्या तैयारियां है नॉमिनेशन? तैयारियां बहुत बढ़िया है और पूरे जन सैलाब के साथ हम नॉमिनेशन करेंगे और नए युग का आगाज़ कल ही होगा। तय बात है, तय बात। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनके आधार पर अब आगे बढ़ रहे हैं आप? 10 साल से उनका राज है और मेरे ख्याल से कुंभलगढ़ में मूलभूत सुविधा भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो मैं मानता हूँ शिक्षा, रोजगार, यहाँ पर कॉलेज, इन सब की सुविधा का हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेके काम करेंगे। आज तक पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं हो पाई है, जबकि वो आमेट में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन मुद्दे होंगे जिस पे हम काम करेंगे। बाकी दावेदारों से फ़ोन पे बात हुई या नहीं हुई? फ़ोन पे क्या, मिल के आए हैं, सबसे आशीर्वाद लिया है, सूरज सिंह जी का आशीर्वाद दे रहे थे, तब चेहरे पे मुस्कुराहट थी या कुछ? मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा है विजय भव। ये देखिए, आपने उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद का क्रम जारी है, देवदर्शन की यात्रा के साथ साथ दावेदारों से भी मिलने का क्रम जारी है। कह रहे हैं कि इस बार कुंभलगढ़ योगेंद्र सिंह को कह रहा है विजयी भव। हालांकि ये तमाम दावे तब पता चलेंगे जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चुनावी कवायदे आप सबके सामने लेकर आए। आप सभी जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।